वालेकुम सलाम। अंकल जी, हम ज़िला जंग अहमदपुर सियाल से आए हैं। हमारा इलाका फ्लड की वजह से बिल्कुल मुतासिर हो चुका है। ओहो, इसका मतलब है कि अहमदपुर सियाल में भी सैलाब आ चुका है। जी जी अंकल जी, अहमदपुर सियाल में फ्लड आ चुका है, बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। तो मेरे बेटा, आप इधर क्या करने आए हैं? अंकल जी, हमारे अहमदपुर सियाल में जो फ्लड है, हमारे लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के घर तक गिर गए हैं और यहाँ तक कि उन लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं है। बेटा, ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए अंकल जी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है, बेचारे भूखे सो रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी तरफ इसलिए आया हूँ कि कुछ आप मदद कर दें ताकि उन लोगों तक खाना पहुँच जाए। ओ बेटा, ये जो गवर्नमेंट दे रही है खाना, वो आप तक अभी तक नहीं पहुँचा? अंकल जी, किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप, जो एक बिरयानी की प्लेट पे सबसे पहले वो अपनी टिकटॉक बनाते हैं? अंकल जी, उन्होंने अपने कैंप लगाए हुए सिर्फ उन लोगों के लिए जो इमदाद के मुंतज़िर है ही नहीं। जो असल मुतासिर है सैलाब में, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा। अंकल, हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, चारा नहीं है। हमने अपील की थी कि हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? चारा लेके आए, सबसे पहले उन्होंने तस्वीरें वगैरह ली हम सब गरीबों की, उसके बाद वो चारा अपने साथ लेके चले गए। किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? वो हमें कुछ नहीं दे रहे। अंकल जी ठीक कह रहे हैं बड़े भाई। ओ बेटा, मैंने कौन सा कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? अंकल जी, अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है तो हमारी कुछ मदद कर देना। अंकल जी, आप तो जितनी इमदाद हो सकती है हमारी करें। ओ यार, मैं यही बात आपसे कर रहा हूँ कि सुबह से मेरे पास पता नहीं न जाने कितने बंदे आ चुके हैं इसी सैलाब के ऊपर चंदा लेने के लिए। तो आपके पास क्या गारंटी है, आपके पास क्या सबूत है कि आप वाकई ही मुतासरा बंदे हैं, आप अहमदपुर सियाल से आए हुए हैं? कोई हमें भी प्रूफ चाहिए ना भाई। हम जो ऐसे इमदाद कर दें, हमें तो यकीन ही नहीं आता। 10 बंदे मेरे से सुबह से इमदाद लेके गए हैं, अभी आप भी आ गए हैं। अंकल जी, हमारे पास हमारे शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं। अगर आप कहते हो तो हम किसी से बात भी आपकी करवा देते हैं। बेटा, ये सारी चालाकियाँ मैं समझता हूँ। अगर आप हकदार होते तो आपका कहीं ना कहीं कोई कैंप लगा हुआ होता। और इमदाद लेने के लिए मेरे पास सुबह से 10 से 12 आदमी आ चुके हैं। अब आप भी तशरीफ लाए हो, मैं किसके ऊपर यकीन करूँ कि वाकई ये मुतासरा बंदे हैं? अंकल जी, हम जहाँ भी कैंप लगाते हैं वहाँ का मुतलका जो MNA है वो कहता है कि मेरी फ़ोटो होनी चाहिए। अब बताएं, फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं, फ़ोटो हम उनकी लगा दें? ये तो नहीं हो सकता ना। बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे पुलिस बुलानी पड़े। नहीं अंकल जी, पुलिस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका दिल नहीं मानता इमदाद करने के लिए तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। आजा छोटे। जानू, तुम फिक्र ही ना करो, सूट तो मैं 25,000 वाला लेके दूंगा। ओहो, मोबाइल तो तुम्हारे लिए आईफोन ले रखा है मैंने। ओहो, खाना भी किसी अच्छे होटल में खा लेंगे। और तुम जो बात कर रही हो ये ज्वेलरी की, ज्वेलरी तो तुम्हारी 1.5 लाख रुपए की मैंने बनवा रखी है। अरे भाई, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बहन की शादी है, जो कहोगे मैं लेके दे दूंगा। कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाओ आप। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट होल्ड करो। वालेकुम सलाम। जी भाई, हुक्म करो, क्या मसला है? भाई, हम ज़िला जंग अहमदपुर सियाल से हैं। फ्लड की वजह से हमारा इलाका बहुत मुतासिर हो चुका है और हम आपके लिए आए हैं, कुछ हमारी इमदाद कर दें। वाह, इमदाद कर दे, हम तुम्हारे लिए यहाँ बैठे हैं। भाई, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हम कोई आपके पास खुशी से नहीं आए, हमें आपके पास मजबूरी लेके आई है। अरे जानता हूँ तुम लोगों की मैं मजबूरियाँ। तुम अगर हमारी मजबूरी समझते ना तो इस तरह की बात नहीं करते। चल के देखो तो सही, हमारे इलाके के लोग किस तरह पानी में डूब रहे हैं, एक एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। मेहरबानी करें, हमारी कुछ इमदाद कर दें, ऐसी बात न करें। अरे भाई, जब तुम लोगों को पता था यहाँ सैलाब आने वाला है तो तुम अपना सामान कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, क्योंकि आप शहर में हो, ऊंची मंजिलों में रहते हो। आप हम जैसे गरीब की आपने कहाँ सुननी है? आप हमारी जगह पे होते, आपको पता चलता कि कच्ची ईंटों से मकान कैसे खड़े किए जाते हैं। अरे हमें क्या पता था कि पानी आ जाएगा? हमें तो बताया ही नहीं गया कि किस वक्त पानी आएगा। भाई, आप किसको समझाते हो? ये ऊंचे महल में रहने वाले हमारी कहाँ बात सुनेंगे? अरे चुप कर तू छोटे, जानता हूँ भाई मैं तुम्हारे चालेबाजियों को, तुम चालेबाज लोग हो। आप ठीक कह रहे हो भाई साहब,
हम वाकई ही चालबाज हैं। हम भूख से मर रहे हैं, हम चालबाज हैं। हमारे लोग पानी में डूब रहे हैं, हम चालबाज हैं भाई। हमारे जानवर भूखे मर रहे हैं, जानवरों को डालने के लिए चारा नहीं है, हम चालबाज हैं। लेकिन फिर भी हम इल्तिजा करते हैं, हमारी कुछ तो मदद कर दें। जा जानता हूँ तुम जैसे लोगों को, आ जाते हो मुंह उठा के इमदाद कर दो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। यहाँ तो झूठा खड़ा है। आज तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा। यार सुबह का मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को तो दे दो। अरे कहाँ से तुझे खाने को दूँ, मेरे पास है कुछ। अबे यार मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख से मेरी जान निकल रही है। अरे तेरी जान निकल रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ का ही हूँ, मैंने कौन सा कुछ खाया है। अबे यार वो बात तो तुम्हारी ठीक है, सुबह का मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी ने कुछ दिया तो नहीं, तो मुझे 1000 रुपये झाड़ी कहाँ से देगा। सुबह से 3 बार तुम मुझे सुना चुके हो झाड़ी झाड़ी झाड़ी। अगर मुझे कुछ मिला होता तो तुम्हें झाड़ी मैं ना देता। मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई चीज दे ना दे, मैंने अपनी 1000 रुपये झाड़ी लेनी है। अरे ले लेना यार तुम अपने 1000 रुपये झाड़ी। मैं तो ये सोच रहा हूँ 2025 जिस दिन का लगा है ना, अवाम इतनी समझदार हो गई है, कोई भी किसी पे एतबार ही नहीं कर रहा। यार मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमारे जैसे 2 नंबर तो भूखे मर जाएंगे इस तरह। अबे मरेंगे क्या, मर रहे हैं। अच्छा यार अब ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, रात होने वाली है। मैंने तो सोचा था ये सैलाब का हम फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन लोग तो काबू में नहीं आ रहे। चलो चलते हैं, देखते हैं, अगर कोई बंदा मिल जाता है तो चलो झाड़ी तुम्हारी भी बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी। चलो यार आ जाओ। वालेकुम सलाम। अंकल जी, हम ज़िला झंग अहमदपुर सियाल से आए हैं। हमारे इलाके में आया है फ्लड और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं। लोगों के घर डूब चुके हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जानवर उनके भूखे मर रहे हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं, कुछ हमारी इमदाद कर दें। बेटा तुम इमदाद लेने तो आए हो, लेकिन तुम्हारा कैंप कहाँ है? अंकल जी हमारा कैंप नहीं लगा है, कैंप लगाने के लिए भी पैसे लगते हैं। जी बिल्कुल ये सही कह रहा है, जो पैसे हमने कैंप पे लगाने हैं वही पैसे हम लोगों की इमदाद कर देंगे ना, इसलिए हम आपके पास हैं। हमारा कैंप नहीं है लेकिन हमारी इमदाद कर दें। बच्चा आपकी बहुत अच्छी सोच है, हम भी चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की, मुस्तहक लोगों की मदद करें। अंकल जी अगर आपका दिल कर रहा है इमदाद करने के लिए तो हमारी इमदाद कर दें। बेटा मेरी भी ख्वाहिश है कि जो मुतासिर लोग हैं ना उन तक मदद पहुंचनी चाहिए। मेरे पास हैं तकरीबन 10,000 रुपया, ये ले लें और मुस्तहक लोग तक पहुंचे, ठीक है ना? बिल्कुल अंकल जी, इंशाल्लाह ये मुतासर लोगों तक ही पहुंचेंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अरे ये पकड़ तुम्हारी झाड़ी, सुबह से तूने मुझे जलील किया हुआ था। अबे सुबह का मैं तेरे साथ तो ना कुछ खिलाया पीने, कुछ और दे मुझे खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए तुम्हारे साथ मेरी जो फाइनल हुई थी ना 1000 रुपये, तुम्हें तुम्हारे 1000 रुपये मिल गए हैं बस। अबे याद दे दे। हाँ? ओए फ्राडियो, मैं सुबह का तुम्हारा पीछा कर रहा था, मुझे शक्ल से तुम फ्राडिये नजर आ रहे थे। अंकल जी बात यह है कि सुबह से हम फिर रहे हैं, अभी तक हमने कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैंने बच्चे को पैसे दिए हैं। मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेके आओ। ओए फ्राडियो, मैं सुबह का तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ,
वो जो दरख्त के नीचे तुम जो प्रोग्राम बना रहे थे ना पैसे बांटने वाला, मैं तुम्हारी सारी बातें कैच कर रहा हूँ। सुबह का मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, सुबह का जिधर जिधर तुम हो पीछे पीछे मैं हूँ। अंकल जी मुझे तो छोड़ दो, मैं तो झाड़ी पे हूँ, असल मालिक तो ये है। जलील के बच्चे, अब अकेले मुझे फंसा रहा है तू। अबे तू तो मुझे लेके आया था। ओए शर्म करो शर्म। जो सैलाब में लोग फंसे हुए हैं ना, वो बेचारे उधर ही अपनी जगह पर कायम है, मौजूद हैं, और तुमने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए तुमने ये बिज़नेस बना लिया है भी हम सैलाब ज़दगान है, हमें हमारी इमदाद करो। ओए अल्लाह के बंदे, उनके जो दाने गंदम जो अनाज पड़ा था वो सारा ख़त्म हो गया है, उनके बच्चे बह गए हैं पानी में, उनके माल मवेशी बाल बह गए हैं, उनके मकान किसी के गिर गए हैं, किसी के गिरने वाले हैं। वो अल्लाह के बंदे, खुदा के लिए कोई खुदा का खौफ करो। तुमने खुदा को जान नहीं देनी। हाँ, तुमने अगर किसी को इमदाद करनी भी है तो आपके पास उधर ही जाके पहुंचो, किसी को देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ जाकर जो मजबूर है, जो हकदार है, आप उसको जाके इमदाद करें। ये पैसों की कौन सी इमदाद हो गई है? पैसे कहाँ से लेंगे? ना वहाँ पर दुकान रही है, ना वहाँ पर कोई कारोबार रहा है, तो वो किसको पैसे देंगे? आप यहाँ से बेशक अपनी देगे तैयार करके ले जाएं, खाना बना के ले जाएं, कपड़े ले जाएं, कंबल ले जाएं, खैमे ले जाएं, इस तरह की इमदाद करें जाके। और इस जैसे जो मांगने वाले आते हैं, जो उनके मजबूरी को फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, इनको रहने दें। आप खुद वहाँ पर मौके पर पहुँचें और जाकर इमदाद करें वहाँ पर।